गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र प्रारंभ हो और हम सभी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करके निशंक हो सके, उसके लिए चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और उनसे निवेदन करें। उससे पूर्व बंधु हमारे बीच में यहाँ अमरजी जैन टीटी नगर से सभी कमेटी सदस्यों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपनी भावना के साथ वे अपना निवेदन यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आज हम संकट समाधान की अपेक्षा ये चाहते हैं कि हमें लंबे समय तक संकट समाधान मिलता रहे। इस भावना से हम अपनी पूरी कमेटी के साथ आए हैं। भगवान, हम चाहते हैं कि पहले तो हम जो निवेदन करेंगे, पहले तो चतुर्मास भोपाल में हो, चतुर्मास के निवेदन करने हमारी पूरी कमेटी आई है। पहले भोपाल की अपेक्षा करेंगे, उसके बाद की हमारे चूँकि लालची प्राणी हैं तो निश्चित तौर से टीटनगर की अपेक्षा करके भावना भाते हैं कि भगवान आपका चतुर्मास वापस टीटनगर में हो, ऐसी जिससे कि हमारा बचा हुआ कार्य जो भी रहेगा वो पूरा हो जाएगा, ऐसी भावना भाते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में हम सब नमोस्तु करते हुए आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए चेन्नई से अन्नपूर्णा जी राव पूछ रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट और गलत फहमियों के कारण मन अशांत रहता है, समाधान के लिए क्या साधना करें, आप ही बताने की कृपा करें। रिश्तों में कड़वाहट और गलत फहमियाँ जहाँ रहेगी वहाँ मन तो अशांत होगा ही। अब आपको चाहिए कि जीवन में सकारात्मकता का रस घोले तो आपकी रिश्तों की कड़वाहट मिटेगी और संवाद बनाए तो गलतफहमियाँ मिटेगी। अशांत मन को शांत करने के लिए हम बाहर से किसी को नहीं बदल सकते, हमें खुद को बदलना होगा। जिन वजहों से रिश्तों में कड़वाहट है, हमें उन वजहों को दूर करना होगा। हमें ये देखना है कि इस कड़वाहट के पीछे मेरी भी कोई भूमिका है या नहीं। यदि मेरी भूमिका है तो मुझे उस भूमिका को समाप्त करना है, बदलना है। और जिनके निमित्त से मन में कड़वाहट है, उनके प्रति हमें थोड़ी सोच को बड़ी बना कर देखने की ज़रूरत है। हम अपनी सोच बड़ी बनाएं, उन्हें हम प्रेम भरी दृष्टि से देखने का प्रयास करें। उपेक्षा और तिरस्कार की जगह प्रेम और सम्मान देना शुरू करें। अपनी बोली और व्यवहार में मधुरता लाएं, विनम्रता लाएं, तो रिश्तों में सरसता आएगी। हम सब के प्रति सकारात्मकता अपनाएंगे, सुनिश्चित जीवन में सरसता आएगी। और गलतफहमियाँ पनपती है संवाद की कमी से। हम संवाद बनाएं, सौहार्द बनाएं, सद्भाव रखें, सहयोग की वृत्ति रखें, तो न तो रिश्ते बिगड़ेंगे न गलतफहमियाँ पनपेगी, जीवन मधुरता की पर्याय बनेगा। पूज्य महाराज श्री जी मुंबई से प्रिया शर्मा सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं वे पूछ रही हैं, अत्यधिक व्यस्तता के कारण ध्यान और साधना में नियमितता नहीं बन पा रही है, इसे कैसे स्थापित करें। अत्यधिक व्यस्तता के कारण ध्यान साधना में नियमितता नहीं हो रही है। आपने पूछा ऐसे कैसे स्थापित करें, ये तो आपको अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। कितनी भी व्यस्तता हो, आप अगर ध्यान साधना के अभ्यासी हैं तो उसे नियमित करें। इससे आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी और जो काम आप घंटों में करते हैं वो मिनटों में करने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए व्यस्तता का बहाना न बनाएं, अपनी प्राथमिकता में ध्यान साधना को जोड़ें। 24 घंटे में कम से कम एक बार आप 24 मिनट का ध्यान तो करें। उससे आपके मन को जो शांति और स्थिरता प्राप्त होगी, उससे एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। आपका परफॉर्मेंस और स्ट्रांग होगा, कार्य क्षमता विकसित होगी और आप अपने कार्यों को बखूबी करने में समर्थ हो सकेंगे। मोहित जी मेहता जो एक छात्र हैं जयपुर से पूछ रहे हैं, दोस्तों के
नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचें और स्वयं के आदर्शों पर कैसे टिके रहें, समाधान करने की कृपा करें। देखिए, दोस्तों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए पहले हमें दोस्ती की सीमा तय करनी चाहिए। हमें उनसे ही दोस्ती रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक प्रेरणा मिले। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जिनके अंदर खुद नकारात्मकता है या जो खुद नीचे की ओर जा रहे हैं। हम दूरी रख कर के चले। हम ऐसे लोगों से अच्छे मित्र को बनाए जो हमें अच्छी प्रेरणा दे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे, जो हमें हित के मार्ग में लगाए। सच्चे अर्थों में वही मित्र बनाने लायक है। जो खुद गलत रास्ते पर हो और हमें गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे, वो मित्र नहीं। तो पहली बात तो दोस्तों को ठीक करे तो दोस्ती ठीक होगी। हम अच्छे दोस्त चुनें। दूसरी बात, यदि ऐसे किसी के साथ रहना भी पड़ता है संसर्ग में, तो अपने संकल्पों को प्राथमिकता दें। आज के वातावरण में, खासकर उच्च शिक्षण संस्थानों में, लोगों को अपनी जीवन शैली को बचा करके चलना एक बड़ी समस्या जैसी है, जैसे काजल की कोठरी से बेदाग लौटने जैसी बात। किसी न किसी रूप में लोग प्रभावित होते हैं, पूरा वातावरण ही ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भी उससे प्रभावित हों। यदि आप में दृढ़ता हो, आप अपने संकल्प से बंधे हो, आपको अपनी मर्यादा का बोध हो, आपने अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा सुनिश्चित की हो, तो आप कभी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे। आप उनसे सुरक्षित दूरी रखें। अगर मित्रता के नाम पर थोड़ा बहुत साथ रहना भी है तो उसे महज औपचारिक बनाएं, उसे आंतरिक या आत्मिक संबंध न बनने दें। रहा सवाल उनसे हम अप्रभावित कैसे रहें, तो आपका संकल्प ही आपको अप्रभावित रखेगा, आप बच पाएंगे। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। 3 दोस्त थे जो बचपन से साथ पढ़े। उच्च शिक्षा के लिए तीनों अलग अलग जगह चले गए, और जब एक बार आने के बाद मिले, 3 में से 2 ने केवल ग्रेजुएशन किया और घर आकर अपने व्यवसाय में लग गए। तीसरे ने मास्टर्स किया। लौटा, देखा तो उसके जो दोस्त थे, घर में रह रहे थे, वे सब शराब के आदी हो गए, धूम्रपान करने लगे। मिले, जब अपने दोस्तों को इस रूप में देखा तो उसे बड़ा अटपटा लगा, दुख भी हुआ और क्षोभ भी हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो भाई, आज तुम लोगों को इस रूप में देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। हम लोगों ने 12वीं तक अपने जीवन में कभी सुपारी नहीं खाई, और आज तुम ग्रेजुएट होकर के आए हो और अपने व्यापार धंधे में अच्छे से लग गए। हमें और समझदारी का परिचय देना चाहिए, लेकिन तुम जिस तरह से सिगरेट और शराब के लत की आदी हो गए, इसे देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। मेरा निवेदन है, या तो तुम इन बुराइयों को छोड़ो या मुझसे दोस्ती छोड़ो। मेरा निवेदन है, या तो तुम इन बुराइयों को छोड़ो या मुझसे दोस्ती छोड़ो। एक पल के लिए सब शॉक्ड रह गए, क्या बोल रहा है, लेकिन वो मजबूत था, क्योंकि उसकी बोली में केवल बोली नहीं, उसके चरित्र का भी बल था। आंतरिक आत्मीयता तो इनकी थी ही। अंततः उसके प्रभाव में आकर वो दोनों बच्चे भी संभल गए, सुधर गए। कुसंगति के संपर्क में आने के कारण वो बिगड़े थे, लेकिन अच्छे मित्र से उनका उद्धार हो गया। तो मेरा आप सबसे ये प्रसंग सुनाने का प्रयोजन केवल इतना है, यदि ऐसा कोई है तो आप बहें ना, भटके ना, अपनी बात को वजनदारी के साथ रखें और एक सुरक्षित दूरी बना करके चले। हमें उनमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपको कहता हूँ। हम कोलकाता में थे। एक दिन एक लड़की बदहवास सी हालत में मेरे पास आई। उन्होंने कहा, महाराज जी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैंने आपका और अपने चाचा का विश्वास तोड़ दिया।
ने कहा क्या बात हो? बोले महाराज जी वो बहुत बोलने की स्थिति में नहीं। बोले मैंने विश्वास तोड़ दिया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये क्या बात हुई? तो उसने बताया कि वहाँ वो एक कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी दोस्तों के प्रभाव में आकर उसने बियर की गिलास में पानी पी लिया, अपने दोस्तों के प्रेशर में। सब लड़कियां थी, पी लो चलता है, सब कुछ होता है, और थोड़ा सा उसमें 2 बूंद बियर मिल गया। महाराज जी मैंने पी तो लिया, पर मेरी आत्मा मुझे कचोटने लगी कि मैं यहाँ आकर के क्या किया। मेरे को यहाँ आने के लिए महाराज जी ने सम्मति दी थी, मेरे परिवार के कोई नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जा कर के पढ़ूँ। महाराज जी से मैं नियम लेकर के आई, वचन दे कर के आई, यहाँ पढ़ने आई, लेकिन मामला बिगड़ गया। महाराज मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए, मैं वापस जाऊँगी, आप खबर कर दो। संस्कार मजबूत थे, थोड़े से भटकने की संभावना आई, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया। वो लौट के आगे नहीं की, एग्जाम भी नहीं दिया, आज अपने आप में बहुत सुखी हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस स्थिति में हैं। अगर आप बहकोगे तो बहकने के 100 रास्ते हैं, और यदि आप में दृढ़ता होगी तो आपको कोई नहीं भटका सकता। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर के मास्टर्स किया है, लेकिन आज भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं, बड़ी स्थिरता के साथ अपने चरित्र बल को मजबूत बना करके जी रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भटक जाते हैं। तो हमें खुद में मजबूती रखनी होगी ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को विकसित रख सकें। पूज्य महाराज श्री जी, नागपुर से रवि जी जैन जो एक व्यापारी हैं, वो पूछ रहे हैं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण क्रोध और तनाव बढ़ रहा है, इसे नियंत्रित करने का कोई सरल उपाय क्या है? व्यापार करो, मन लगा कर करो, पर प्रतिस्पर्धी मनोवृत्ति से मत करो। मेरा व्यापार चले उसके लिए भरपूर प्रयास करो, पर मेरा व्यापार उससे ज़्यादा चले ये दिमाग में मत लाओ। आप अपनी गति को बढ़ाइए, दूसरे की प्रगति को कभी मत देखिए। जब आप दूसरों की प्रगति को देखिएगा, प्रतिस्पर्धा के भाव उत्पन्न होंगे और आप केवल अपनी प्रगति की तरफ ध्यान देंगे, सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। मेरा व्यापार है, मुझे अपनी कुशलता से, नीतिमत्ता से, समझदारी से और जिम्मेदारी से पूरा करना है, वो आप करें। बाकी व्यापार का हाल तो ऐसा है ही, इस तरह के प्रतिस्पर्धी दौर में होगा, लेकिन आप इस मानसिकता के साथ काम करें कि जितना मेरे भाग्य का है वो कोई ले जा नहीं सकता। मैं सही नीति और सही रीति से काम करूंगा तो कभी भूखा नहीं रहूंगा। और हर व्यक्ति को एक सोच रखनी चाहिए, मैं ही सब कमाऊँ ऐसा नहीं, सबका पेट भर जाए ये ऊंची भावना रखो, कोई भूखा ना रहे ये भावना रखो। जैसे मैं कमा रहा हूँ वैसे औरों को भी कमाने का मौका मिले ये सद्भावना रखो। यदि ऐसी ऊंची भावना मन में आ जाए तो फिर इस तरह की समस्याएं कतई नहीं रहेगी। पूज्य महाराज श्री जी, वाराणसी से हरिश्चंद्र जी पांडे आपके चरणों में नमन करते हुए पूछ रहे हैं, साधना में नियमितता के बावजूद मन में अस्थिरता बनी रहती है, इसे हम कैसे दूर करें? देखिए, नियमितता के बाद भी अगर अस्थिरता बन रही है तो इसकी वजह यह है कि आप नियमित तो हैं पर आपकी निष्ठा कहीं ना कहीं दुर्बल है, आपकी रुचि में कमी है। अपनी रुचि को बढ़ाएं, अपनी निष्ठा को जगाएं ताकि आपके अंदर का उत्साह बना रहे। अस्थिरता कम होगी, जो काम हम रुचिपूर्वक करते हैं उसमें स्थिरता होती है, और जैसे जैसे हमारी रुचि कम होती है हमारी स्थिरता भी कम होते जाती है। इसलिए अपनी रुचि को प्रगाढ़ बना करके चलें, आपकी रुचि और निष्ठा ही आपको स्थिरता प्रदान करेगी। पूज्य महाराज श्री जी, हीरा जी बढ़जात्या हजारीबाग से पूरे परिवार के साथ में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, सुविधाएं हमारे जीवन के लिए दुविधा बन गई है, पहले इतनी सुविधा नहीं थी पर शांति सुख आनंद था, इस यंत्र युग में हमें क्या करना चाहिए? जब खुद को पता चल रहा है कि सुविधाएं दुविधा बन रही है तो सुविधाओं का सीमित उपयोग करना चाहिए। हर सुविधा जब तक उनका सीमित उपयोग है तब तक सुविधा है।
और नियंत्रण खोने के बाद सुविधा ही दुविधा है। तो हमें कोई भी सुविधा का कितना इस्तेमाल करना है ये देखना चाहिए। ये बात सदैव ध्यान रखना। आप जितना टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगे, खुद की प्रतिभा उतनी कम होते जाएगी। इसलिए टेक्नोलॉजी पर कम, अपनी खुद की प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें। सुविधा के आदी न बने, साधना की तरफ अपनी दृष्टि जगाएं ताकि आप अंदर से मजबूत बन सके। सुविधाओं के होने के उपरांत भी आप सुविधा का प्रयोग न करें, सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। और अब यहाँ के प्रश्न लेते हैं। ज्योति पंकज जी जैन, विद्यासागर संस्थान। दोनों महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु 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 और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक ग्रास देकर दूसरों को मौका देने में ज़्यादा पुण्य है कि अधिक ग्रास देने में हमारे लिए, और दूसरों के चौके में जाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, किसी को मौका दें या खुद दें, सामने वाले का आहार निरंतराय होना चाहिए, ये प्रयास करें। ऐसा प्रयास आप करेंगे तो ठीक होगा। कृतकारी अनुमोदन सबका समान भाव होता है। दूसरे के चौके में भी जाएं तो अनुमति पूर्वक दें और ऐसा न हो कि व्यवधान आ जाए। ओम नमस्ते महाराज जी। राजेश जी, श्वेता जी, पारसोम, नारायण नगर। इसी नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आपका प्रवचन अंधविश्वास पे सुना था, तब से एक मन में बात आ रही है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो भगवान का नाम लेके ही स्टार्ट करता हूँ दिन भर। तो क्या वो भी अंधविश्वास में आएगा कि भगवान से उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा काम अच्छा हो जाए? भगवान का नाम लेना अंधविश्वास नहीं है, पर भगवान का नाम लेकर गलत काम करना अंधविश्वास। हमने सुना है चोर डकैत भी डाका डालने के पहले मंदिर जाते थे। तो भैया, भगवान का नाम लो तो भगवान जैसा काम करो, समझ गए? इसलिए कोई भी काम करो, अच्छी बात है, हर काम में भगवान का नाम लेना बुरा नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेने वाले का काम भगवान के नाम लेने लायक होना चाहिए। इस बात को कभी ना भूलें, ठीक है? नमोस्तु। महावीर जी सिंगई, सिद्धार्थ लेक सिटी। भोपाल में आज विद्यासागर प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कर आचार्य भगवान के सपनों को साकार करने वाले, सैकड़ों बच्चों को का जीवन संवारने वाले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन चरणों में, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, डाकिया वापस ले आया चिट्ठी मेरी, डाकिया वापस ले आया चिट्ठी मेरी, बोला पता तो सही है आदमी बदल गए। पता तो सही है आदमी बदल गए। हाँ। आज के परिप्रेक्ष्य में महाराज जी, आप अपने शब्दों में। डाकिया वापस ले आया मेरी चिट्ठी, बोला पता तो सही है आदमी बदल गए। ये एक बहुत गहरा संदेश। लोग आज बाहर से तो ठीक दिखते हैं, भीतर से बिल्कुल बदल गए। पल पल का पता नहीं, अंदर उसके क्या है कोई नहीं कह सकते। आदमी गिरगिट से ऐसा रंग बदल देता है, और गिरगिट को रंग बदलने में तो फिर भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आदमी कब रंग बदले कोई पता नहीं। इसलिए हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस पंक्ति पर मंथन करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सी ए संकल्प भी दिवाकर, अवधपुरी। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आज ही मैं ऑफिस में एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि महाराज श्री, जैसा कि मेरा नाम है, संकल्प तो करना चाहते हैं बहुत, लेकिन संकल्प और विकल्प दोनों शब्द एक दूसरे के रेप्लिका हैं। तो जब भी हम कोई संकल्प करने चाहते हैं तो बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, और विकल्प ऐसे आते हैं कि संकल्प पीछे छूट जाता है। तो हम क्या करें महाराज जी कि संकल्प और विकल्पों की इसमें सामंजस्य बिठा पाए? बस रोज भावना योग करो और मुझे एक कमांड दो, मुझे संकल्प करना है, विकल्प नहीं। मैं संकल्प का धनी हूँ, मुझे संकल्प में दृढ़ रहना है।
बार बार अपने मन को कहो, विकल्प शांत। नमोस्तु। टीटी नगर के अध्यक्ष अमरजीत जैन के नेतृत्व में पूरी कमेटी। भगवान मैं जानना चाहूँगा, मेरी जो शंका है कि आकिंचन दान की महत्ता क्या है, ये किसे दिया जा सकता है और किसको पात्रता होती है इसको ग्रहण करने की? पहले शब्द सुधारो, अकिंचन दान कहाँ सुन लिया? किमिच्छिक दान बोलो। किमिच्छिक दान, हाँ किमिच्छिक। तो किमिच्छिक और अकिंचन दोनों शब्दों में बड़ा है। किमिच्छिक दान का मतलब है जिसको जो चाहिए ले जाओ। इसको बोलते किम इच्छिक, क्या तेरी इच्छा है ले जा, खुला दिल ले जाओ, मेरे पास पड़ा है, तुमको जिसको जो लेना है ले लो। चक्रवर्ती लोग किमिच्छिक दान दिया करते थे। आज भी जो भावना से चक्रवर्ती किमिच्छिक दान दे सकता है। भले मेरी संपत्ति स्वल्प है, खोल दिया खजाना, जिसको जो लेना है ले लो, किमिच्छिक दान है ये। नमस्ते। हाँ, गौरव जी अनामिका जी पुणे से अपने बीच में। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सारा परिवार, सौरभ भैया, नीरज, मम्मी, सबकी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि हमें सबको पसंद होता है कि सब काम हम अपने हिसाब से ही करें, वो कितना सही है? और बहुत बार ये भी लगता है कि दूसरों के हिसाब से करना कितना सही है, तो उसमें बैलेंस कैसे बनाएं कि हमें अपने हिसाब से करना चाहिए कि दूसरों के हिसाब से करना चाहिए? देखिए, काम तो अपने हिसाब से करना चाहिए, व्यवहार सबके हिसाब से रखना चाहिए। काम अगर हम दूसरों के हिसाब से करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। काम यानी व्यवसाय, तुम्हारा ये है ना, व्यवसाय बुद्धि से होता है और परिवार भावना से चलता है। पारिवारिक संबंधों को जब ध्यान दो तो भावना को देखो, लेकिन जब व्यापार हो तो बुद्धि देखो। व्यापार लाभ और हानि देख करके किया जाता है, व्यवहार अच्छे और बुरे को देख करके किया जाता है। प्रॉफिट लॉस अलग है और गुड बैड अलग है। कई बार लॉस में भी गुड हो जाता है और कई बार प्रॉफिट में भी बैड हो जाता है, लेकिन व्यापार में दिमाग लगाओगे तो कभी सफल व्यापारी नहीं बन पाओगे। व्यापार बुद्धि से हो, परिवार और संबंध भावना से चलाओ। तो वो हमको देखना है कि मेरा काम मुझे कैसे कर। अब उसको भी देखोगे उसको भी देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो मुझे करना है वो मुझे करना है और करके सबके लिए करना है। अगर मैं सफल होऊंगा, मेरे अंटी में कुछ होगा, तब तो मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊंगा। और मैं ठन फाल हो गया तो बाकी के लिए क्या कर पाऊंगा। तो ये सोच अपनी बड़ी रखो, दक्षता के साथ निर्णय लो, तत्परता से काम लो करो और उदारता से बांट के खाओ। महाराज जी, शुभंकर मेरे। हाँ बोलो बोलो। हाँ, महाराज नमस्ते महाराज जी। ये हाँ महाराज जी। हाँ हाँ बोलो बोलो ना महाराज जी। महाराज जी, और भगवान बनते क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है, छोटे से बच्चे का बहुत गहरा सवाल। महाराज जी और भगवान क्यों बनते हैं ना। देखो, अपने अंदर अगर कोई इम्प्यूरिटी है तो उसको रखना चाहिए कि उसको मिटाना चाहिए। अशुद्धि, इम्प्यूरिटी समझते हो ना, हिंदी अशुद्धि, बुराई, हाँ उसको रखना चाहिए कि उसको मिटाना चाहिए? मिटाना चाहिए। तो बुराई को कैसे मिटाएंगे? बुराई पापों से होती, किससे होती है? पापों से होती है। पापों से। हम मुनि लोग, हम महाराज क्यों बने हैं? अपने अंदर की सारी बुराइयों को मिटाने के लिए बने हैं। सारे पापों को त्याग दिए इसलिए महाराज बने, समझ गए? तो जब बुराइयां छूटेगी, जिस दिन सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी, उस दिन हम इंसान नहीं भगवान हो जाएंगे। मनुष्य और भगवान में क्या अंतर? जिसमें बुराई हो मनुष्य, और जो बुराइयों से मुक्त हो जाए वो भगवान, और जो बुराइयों को जीतने के रास्ते पे लगे वो मुनि महाराज। समझ गए? तो अपनी बुराइयों को जीतना है कि नहीं जीतना है? जीतना है। जीतना है ना। भावना भाव बड़े होकर के मुझे भी महाराज बनना है, समझ गए? हाँ ठीक। पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। हाँ
महाराज जी मेरा प्रश्न था कहा जाता है बच्चों को पेरेंट्स को बच्चों को कंट्रोल करके रखना चाहिए, तो वो कंट्रोल करने की परिभाषा क्या है? किस लेवल में, किस एज में क्या कंट्रोल कैसे होना चाहिए बच्चों को लेकर? मैं कहता कंट्रोल मत करो, मैनेज करो। वही मैनेजमेंट कैसे? कंट्रोल करना यानी नियंत्रण रखना, और मैनेज करना यानी अपने वश में रखना, बड़ा अंतर है। वशीभूत करना और वश में करने के में बड़ा अंतर है। बच्चों को अपने प्यार, अपने दुलार, अपने व्यवहार, अपने आचरण और आदर्श से इतने प्रभावित कर लो कि बच्चे तुम्हारी आंख की पलक के विरुद्ध न जाए। ये संस्कार दो, ये मैनेजमेंट है। बच्चे तुम्हारे वशीभूत हो जाए, बच्चों को लगे कि मेरी माँ से अच्छी कोई स्त्री नहीं और मेरे पिता से अच्छा कोई मनुष्य नहीं। बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जो ऐसा गौरव पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप से अंदर से खिन्न रहते हैं, तो वो फिर संभलते नहीं। आप उनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जब तक छोटे रहते तब तक दबे रहते हैं, बाद में सीधा विद्रोह प्रकट होता है। तो वो चीज़ें हमें सोचना चाहिए। उनको अपने आचरण व्यवहार से हम प्रभावित करें, बात बात में टोके नहीं, गलतियों पर उन्हें सीख दे, सजा न दे, उनके ऊपर भरोसा रखे, उनकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें, अच्छा कार्य करने पर हमेशा उन्हें प्रोत्साहन दे और अच्छे कार्य के लिए सदैव प्रोत्साहित करें। खुद उनके सामने अच्छा आदर्श उपस्थित करें, और यदि कोई गलती हो भी जाए तो एक गलती पर 10 बार न टोकें, 10 गलती पर 1 बार टोकें। बच्चों को ढंग से संभालिए, बच्चे कभी गड़बड़ नहीं होंगे। माँ बाप अपने बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा आग्रही बन जाते हैं, उन पर ज़्यादा अपेक्षाएं थोप देते हैं, तो जिसे दूसरे शब्दों में कहूँ बड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण हो जाता है। वो नहीं, हमें उनके प्रति बहुत सौम्य और सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए। मुरैना से अपने बीच में बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी अपना प्रश्न करें। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कई बार जिन पर अपन विश्वास करते हैं अपने ही कोई होते हैं, अपने साथ रह कर के अपने नुकसान कर देते हैं। हमें मालूम है नुकसान उन्होंने किया है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि जीवन की बुराई हो जाएगी, उनसे कह भी नहीं सकते। तो उनके प्रति भविष्य में कैसा व्यवहार रखें? सुरक्षित दूरी, न निंदा न प्रशंसा। मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। बस हमने पता कर लिया ये आदमी कैसा है, अच्छा है, उसने हमारे लिए धोखा नहीं दिया, हमें नसीहत दी, हम उनसे सीख ले। और वो एक निमित्त बनकर आया था, उसके प्रति क्षमा भाव रख, पर सीख लेके सजगता जरूर है। नमस्ते महाराज। नमस्ते। अपने बीच में मैसूर से जीता ढूंढपाल जैन, वे अपना प्रश्न करें। और मैसूर के पास सालिग्राम गाँव का। सालिग्राम? हाँ, सालिग्राम। गोमटेश्वर भी बहुत सुंदर, 1 घंटा के पास। महाराज जी, मेरा प्रश्न जनरल प्रश्न है, मुनि संघ क्यों साउथ इंडिया को कम आता है? धर्म प्रभाव क्यों कम करने को मैं सोच रहा था, क्यों ऐसा करेगा मुनि संघ? आते तो गोमटेश्वर दर्शन कर जाएगा, धर्म प्रभाव नहीं करेगा, रुक से धर्म प्रभाव नहीं करेगा, क्यों ऐसा करेगा महाराज जी? इन्होंने दक्षिण भारतीय होने के बाद भी जिस तरह से हिंदी बोली है, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। ये बात आपकी पीड़ा स्वाभाविक है कि दक्षिण भारत में जैन मुनियों का उतना विचरण नहीं दिखता। हालांकि दक्षिण भारत के मुनियों की संख्या बहुत है और गुरुदेव का योग नहीं बना, जबकि वो दक्षिण से ही उत्तर आए। कहीं ना कहीं कोई पुण्य कमज़ोर पड़ रहा है, समझ गए? आप सबको अपना पुण्य गाढ़ा बनाना चाहिए ताकि साधु संत उधर आए तो ठहरे। एक कारण मुझे ये दिखता है कि वर्तमान में जितने भी मुनि हैं वो मुख्य रूप से हिंदी भाषी है। दक्षिण भारत में उधर की भाषा और व्यवहार आदि की कुछ बैरियर्स दिखते होंगे,
इसलिए फिर उधर जाते तो जल्दी इधर लौटने का मन हो जाता है। चर्या के निर्वाह में भी थोड़ी सी असुविधाएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका समाधान ना हो। बहुत सारे साधुगण वर्षों से दक्षिण भारत में हैं। दक्षिण का इलाका भी बहुत विस्तृत है और वहाँ पर्याप्त संख्या में समाज है। आप लोग भावना भानी चाहिए और गुरुजनों से बार बार निवेदन करके वहाँ पहुँचने का अनुरोध करना चाहिए। एक निवेदन है, सभी बैरियर ब्रेक करे को आप आइए, धर्म प्रभाव कर रही है, भावना भाई अशुद्ध शुद्ध कर रही है महाराज जी, निवेदन है। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न चरण स्पर्श कोटि कोटि नमन है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चरण स्पर्श कोटि कोटि इच्छामी है, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, पहले जन्म से निगति कर्म तो बंद होते तो ये वो जीव को अगली जन्म में निगति कर्म निकालने के लिए निगति कर्म बंद होते तो ज़्यादा मार्ग नहीं ऐसी बोलते लोग, लेकिन तो निगति कर्म निकालने के लिए धर्म में मार्ग पूर्ण निकलने के लिए मार्ग नहीं है नहीं है। ये प्रश्न है। आपके प्रश्न का आशय ये है कि अगर किसी के पूर्व के निधत्ती कर्म और एक और जोड़ देता हूँ निकाचित कर्म, हाँ जी, ये बंधे हों तो उसके निवारण का कोई उपाय है कि नहीं? हाँ जी, यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, देखो निधत्ती और निकाचित कर्म समान रूप से भोगने ही पड़ते हैं। निधत्ती और निकाचित कोई कर्म विशेष नहीं है। हम जिन कर्मों को बांधते हैं उनमें से कुछ अंश ऐसे होते हैं जिनमें निधत्तीपना और निकाचितपना होता है। थोड़ा अर्थ समझ ले। निधत्ती ऐसे कर्म समूह को कहते हैं जिसकी शक्ति को घटाया बढ़ाया न जा सके और जिसे असमय में भोगा न जा सके, जिन्हें बदला न जा सके और असमय में भोगा न जा सके, शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सके, उसको बोलते निधत्ती। और निकाचित कर्म एक ऐसा कर्म होता है जिसे न बदला जा सके, न समय में भोगा जा सके, न शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सके। शास्त्रीय भाषा में जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो संभव है पर संक्रमण और उदीर्णा असंभव है और निधत्ती कहलाती। और जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदीर्णा चारों असंभव है वो निकाचित कर्म, यानी एकदम नियत कर्म जैसा भोगना ही पड़ता उस अंश को। और ये निधत्ती और निकाचितपना शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से 9वें गुणस्थान में नष्ट होता, तब ये निधत्तीपना और निकाचितपना जाता है। लेकिन उसका कुछ अंश भगवान की भक्ति से निवारित होता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है कि जिन बिंब दंशने न निधत्ति निगाजिद सभी मिच्छत्तादि कम कलावस्य खय दंशनादो। भगवान के दर्शन से निधत्ति और निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादि कर्म समूह का क्षय देखा जाता है। तो जो कर्म शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से नष्ट होते हैं उसका एक अंश भगवान की भक्ति से भी नष्ट हो सकता है। इसलिए अपने कर्म को काटना है तो कुछ मत करो, जी भर के भगवान की भक्ति करो। पंचम काल में मुनि तो मेरे भगवान है पूर्ण से, उनके दर्शन से कर्म निकालने के लिए मार्ग है हमारे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, शबरी ऐसे करते हैं ना, भगवान को आने के लिए पूछते हैं ना, इसलिए दक्षिण के लिए आप आइए। मैं दक्षिण वाली तो पूरा शबरी है, राम को लाने के लिए जीवन पूरा नमस्तु नमस्तु कोटि कोटि नमस्तु महाराज जी, कोटि कोटि इच्छा में महाराज। प्रमोद जी टासलीवाल इंदौर से, सर से टुटमचंद जी टासलीवाल के परिवार से, वे पूछ रहे हैं महाराज जी, मैंने कई बार शांति धारा की है परंतु शांति धारा के समय जो पाठ हम पढ़ते हैं या बोलते हैं उसका अर्थ समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। विनम्र आज्ञा के साथ उक्त अर्थ समझाने का निवेदन करता हूँ। देखिए, शांति धारा बहुत अच्छी बात है। शांति धारा जगत के शांति की कामना से की जाती है। अर्थ तो उसका है
अब उसको हम शंका समाधान में तो नहीं कर सकते, अलग से आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं या कोई योग्य व्यक्ति से उसका अर्थ जान सकते हैं। अर्थ जानने ले तो बहुत अच्छा है, पर मंत्र का अर्थ न भी जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रद्धा से ही मंत्र का अर्थ प्रभाव पड़ता है। तो शांति धारा के समय जो मंत्र बोला जाए, हृदय में एक ही प्रसन्नता रखो कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान के मस्तक पर शांति धारा कर रहा हूँ या देख रहा हूँ। हे प्रभु, ये धारा जैसे आप पर पड़ रही है, ऐसी आपकी कृपा की धारा इस जगत पर ऐसे फैले कि सारे जग में शांति हो, सब में सद्भावना हो। सर्व शांतिर्भवतु, सर्व शांतिर्भवतु। ये प्रार्थना भगवान के सामने कर लो, भगवान सब में शांति हो, सब में शांति हो, सब में शांति हो। बार बार ऐसी प्रार्थना करो, ये प्रार्थना से ही तुम्हें शांति मिल जाएगी। अर्थ मत जानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात और बता रहा हूँ, भक्ति में दिमाग मत लगाना, नहीं भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति तो भावों से भर करो, वहाँ दिमाग लगाने लगोगे स्वाध्याय हो जाएगा। हम कर रहे शांति की कामना और तुम लगा रहे हो अलग दिमाग, तो ये ठीक नहीं। इसलिए वहाँ दिमाग नहीं लगाना, भावना बहुत रोम रोम से ऐसी भावना भाव कि सारे जगत में शांति हो। बार बार मैं जब बोलता हूँ, आप लोग बोलते हैं ना सर्व शांतिर्भवतु, सर्व शांतिर्भवतु, सबकी शांति हो, सबकी शांति हो। भगवान हम आपसे कुछ नहीं चाहते, सब में शांति हो। कितनी उत्तम भावना है, इसमें अर्थ जानने की जरूरत है क्या? इतना ही कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कवि धन्य कुमारी जैन पटेरा दमोह से पूछ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो लोग कहते हैं ये पूर्व जन्म का बैर भाव है। क्या गुरुदेव इस पंचम काल में पूर्व जन्म के बैर भाव ही बजाए जाते हैं? क्या नया खाता नहीं खुलता? देखिए, इसमें थोड़ा अनेकांत का प्रयोग करो। अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, आपके प्रति कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि भैया मेरा पुराना अकाउंट सेटल हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप किसी के साथ बुरा भाव व्यवहार करो तो ये मत सोच लो कि पुराना हिसाब मैं चुका रहा हूँ। अपने मन के समाधान के लिए भावना भाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ पूर्व जन्म से ही होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संसर्गवश भी होता है, समझ गए। हम जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, उन्हीं से हमारी खटपट होगी, उन्हीं से सारी चीज़ें होगी। एक बार किसी ने कहा महाराज विवाह तो सब ऊपर से तय होके आते हैं, हमने कहा तलाक भी तय होके आते होंगे। तो हमारे जीवन में जो संयोग है वो पुराने संस्कारों से भी प्रेरित होते हैं, वर्तमान के निमित्तों से भी होते हैं। जब जैसा निमित्त बन जाए तदनुरूप सारे कार्य हो जाते हैं। इसलिए हर घटना और हर प्रसंग को पूर्व जन्म से जोड़ना ठीक नहीं। अगले प्रश्नकर्ता को बाद में बुलाएंगे, पहले अपन चलते हैं मंच पर। या ज्येष्ठ क्षुल्लक संघ के आदर्श सागर जी महाराज, वे अपनी शंका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, सप्त व्यसन को नरक का एजेंट कहा गया है। वर्तमान काल में देख रहे हैं कि ये सप्त व्यसन लोगों के दिल में व्यसन नहीं फैशन बनता जा रहा है। इसकी ओर लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो आपसे निवेदन करते हैं इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रसंग महाराज जी ने उठाया। व्यसन जो हमारा अधपतन करा, व्यसन अर्थात एक ऐसी लत या प्रवृत्ति जो न करते बने न छोड़ते बने, ये कुव्यसन है जो नरक का मूल है, आधार है। हमें व्यसनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। पुराने समय में लोगों को बचपन में ही संकल्पबद्ध करा दिया जाता था और लोग उस तरह से व्यसनों से दूर रहते थे। आज इस तरह की कोई प्रतिबद्धता दिखती नहीं
और वर्तमान का वातावरण भी कुछ ऐसा है जहाँ सब तरफ वैष्णव को प्रोत्साहन मिलने लगा। उन्हें देखकर आज की पीढ़ी में भटकाव आता है और लोग किसी न किसी रूप में वैष्णव के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले कुव्यसन हम पर हावी न हो, उसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। और फिर दूसरी बात, अगर कोई व्यसन के शिकार हो गए तो उसके सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। हम पर कुव्यसन हावी न हो, उसके लिए 4 काम करें। कुसंगति से बचें। पहली बात, हम पर कोई कुव्यसन हावी न हो तो हम ऐसे लोगों की संगति से बचें जो व्यसनी हो, जिनमें बुराइयां हैं। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आपका जीवन वैसा बन जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति से अपने आप को बचाइए। दूसरी बात, स्वयं को संकल्प की सीमा से बांधें। प्रतिज्ञापूर्वक व्यसनों का त्याग करें। प्रतिज्ञापूर्वक व्यसनों का त्याग करेंगे तो व्यसन आप पर कभी हावी नहीं होंगे, दृढ़ता आएगी। तीसरी बात, ऐसे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें जिन्होंने व्यसन मुक्त जीवन के बल पर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उसको आप पढ़ने की कोशिश करें, बार बार उसका स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय करके आपको प्रेरणा मिलती है। पुराण पुरुषों के चरित्र को पढ़ने से, सत्संग और स्वाध्याय में रहने से, स्वाध्याय करने से व्यसन मुक्त जीवन बनता है। और चौथा, अपने आप को निर्व्यसनी बनाए रखने के लिए सदैव सकारात्मक प्रेरणा जिनसे मिलती है, ऐसा सत्संग करें। सत्संग से सत्संकल्प पुष्ट होता है, जीवन की दिशा बदलती है, आप निर्व्यसनी जीवन जीने में समर्थ हो सकेंगे। अब कोई व्यसन का शिकार हो गया तो हमें चाहिए उस व्यक्ति की चेतना को हम जगाएं, उसके अंदर व्यसनों के दुष्परिणाम का बोध हो, वो अपनी आत्मा के महत्ता को जाने, जीवन की वास्तविकता को पहचाने, और फिर वह व्यक्ति अंदर से दृढ़ संकल्प ले और लिए हुए संकल्पों के पालन में हर पल सजग रहे, संकल्प के साथ सजगता रखे और गुरु चरणों में अपने सारे व्यसनों को समर्पित कर दे, तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और वह उनसे बच सकता है। आप एक और पूछ सकते हैं। महाराज जी, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया उन व्यक्तियों को जो सप्त व्यसन में लगे थे। अब मैं निवेदन करता हूँ, इसके बाद वो क्या करे? अष्टमूल गुण का पालन का नंबर आता है, तो निवेदन करते हैं इस विषय में भी कुछ बताने की कृपा। मैं तो ये कहूँगा, अष्टमूल गुण पालन करने का संकल्प पहले ही ले लो तो व्यसन आएंगे नहीं। मद्य मांस मधु का त्याग, पंचदंबर फलों का त्याग, मूल व्यसन तो इसी में आते हैं। 7 व्यसनों में आजकल परिस्थिति सेवन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वो जो उन्मुक्त यौनाचार है, यौन सदाचार की जिस तरीके से उपेक्षा होने लगी है, वो बहुत गंभीर, और इसके कारण बहुत सारी विकृतियां समाज में आ गई। अब तो ऐसी बुरी स्थिति है कि संबंधों की पवित्रता संदिग्ध हो गई। हमें इसमें अपने जीवन की सीमा रेखा का बोध रखना चाहिए और लोगों को उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बचपन से ही संकल्प रखना चाहिए और वह संकल्प अत्यंत दृढ़ और मजबूत होना चाहिए। माइक स्वरूप सागर जी, चुलक स्वरूप सागर जी तक पहुँचाएँ, तब तक मैं आवाज़ दे रहा हूँ। प्रामाणिक बहुमंडल अवधपुरी की उन उत्साही बहुओं को नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि दूध कपड़े के छन्ने से छानना चाहिए कि छन्नी से? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है महाराज जी कि जो छन्नी से छानते हैं, कपड़े से नहीं छानते, वो भ्रष्ट होते हैं लोग। अबे छन्ना किसको बोलते हैं? कपड़े के छन्ने से महाराज जी। उसी से छानना से, छन्नी से नहीं महाराज जी। सही छन्ना वही। नमस्ते महाराज जी। और अब चलते हैं स्वरूप सागर जी महाराज के पास। वे अपनी वाणी के माध्यम से, संका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज, हाल ही में खबर मिली कि एक मेडिकल का छात्र एम्स भोपाल में पढ़ता था, उसके पिछले साल नीट में 720 में से 710 नंबर आए थे
और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि पढ़ाई के बोझ के कारण मैं ये आत्महत्या कर रहा हूँ। तो महराज जी, इतने मेधावी बच्चे जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और जब वो कंपटीशन फेस करते हैं और इस तरह की स्थितियाँ फेस करते हैं तो वो उसको नहीं झेल पाते हैं, इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? ये बहुत ही दुखद, गंभीर और चिंतनीय विषय, ऐसा आए दिन होता है। हमें इसके कारणों की गहराई में जाना चाहिए। मेरे देखे इसके 4 कारण। सबसे पहली बात, अतिरिक्त अपेक्षा का दबाव। दूसरी बात, प्रतिस्पर्धी वातावरण। तीसरी बात, सहन शक्ति का अभाव। और चौथी बात, भावनात्मक दुर्बलताएं। ये चारों चीज़ें ऐसी है जिनके कारण लोग इस तरह के कृत्यों से, माने इस तरह के कृत्य कर बैठते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं अच्छी बात नहीं होती। हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएं, प्रयास पूरा करें, पर इतना प्रेशर क्रिएट ना करें कि मुझे इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। परिवार की भी अपेक्षाएं होती है, परिवेश की भी अपेक्षाएं होती है, मित्रों की भी अपेक्षाएं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह की घटनाएं घट जाती है और फिर हमारे पास केवल दुख व्यक्त करने के अतिरिक्त कुछ नहीं बनता। बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी वातावरण भी लोगों को इस तरह की स्थितियों से जोड़ देता है। आजकल सहनशीलता का घोर अभाव देखने को मिलता है। लोग सहन करने की सामर्थ्य बिल्कुल खो दिए हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा, सब में असहनशीलता है। और इसका एक जो चौथा कारण है भावनात्मक कमजोरी, भावनात्मक दुर्बलता। आज बौद्धिक विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर और हताश देखने को मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि हम आज की पीढ़ी को बौद्धिकता के साथ भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करें, उन्हें मजबूत बनाएं, ऐसा बनाएं कि वह फौलादी बन सके, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को झेल सके और केवल एक किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होने को ही अपना कैरियर ना माने, अपने जीवन को समर्थ बनाने में सक्षम हो, सहनशीलता का विकास हो। अगर इन सब के समाधान के लिए नियमित भावना योग कराया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे बच्चे न केवल इस तरह की दुर्बलताओं से बचेंगे, इस तरह की दुर्घटनाएं टलेगी, अपितु बच्चे अपना और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे, वो और अच्छे परिणाम भी दे पाएंगे, उनके अंदर स्थिरता होगी। हमें आध्यात्मिक पक्ष को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि हम भावनात्मक रूप से भी मजबूती के साथ आगे आ सके और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।